Hello, everybody. Welcome to your Education Hub. So, we were doing BCom Semester 2 English syllabus, and in the previous class, we have done the summary of chapter number 4. Today, we will be doing the summary of chapter number 5, which is Universal Declaration of Human Rights. Let's start the introduction. Human rights are the basic rights. Most nations agree that all the people should have them. ह्यूमन राइट्स अब क्या होते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग को उसका एक राइट मिलना चाहिए। उसको उसका बोलने का राइट मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर फ्रीडम होनी चाहिए, उसको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उसको सारे राइट्स उसके पास होने चाहिए जो एक ह्यूमन के पास होते हैं। और सभी नेशंस इस चीज़ को एग्री भी करते हैं। द कंसेप्ट बिहाइंड ह्यूमन राइट्स इज द स्लोगन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनका मेन कंसेप्ट क्या है कि लोग लिबरल होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। मीन्स लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए एंड लोगों को कुछ भी काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। The Universal Declaration of Human Rights was passed on December 10, 1948 by the General Assembly of UNO. यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन होती है ह्यूमन राइट्स की, ये 10 दिसंबर को पास हुई थी इन 1948. It declares that all the human beings are born free and equal in the dignity and rights. ये कहते हैं कि जो हर बंदा है उसकी डिग्निटी है जो है या जो उसके राइट्स है वो एकदम फ्री और इक्वल होनी चाहिए। मीन्स जब भी कोई पर्सन पैदा होता है तो उसको प्रॉपर इक्वालिटी मिलनी चाहिए और उसको प्रॉपर फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में। दे हैव रीजन एंड कंसाइंस एंड शुड एक्ट टूवर्ड्स वन अनदर इन द स्पिरिट ऑफ द ब्रदरहुड। तो वो क्या बोलते हैं कि हर बंदे को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। मीन्स किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल द राइट्स मेंशन्ड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द फंडामेंटल राइट्स और एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब वो क्या कहते हैं, जो जितने भी ये राइट्स हैं ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में जो मेंशन्ड है यही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन को कैसे ट्रीट करना चाहिए। ये सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए हुए हैं। द प्रिमेबल टू कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द एसेंशियल इंडिविजुअल राइट्स एज फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सोचने की आज़ादी होनी चाहिए। एक पर्सन कुछ भी अपनी मर्जी से सोच सकता है, उसको किसी के इन्फ्लुएंस में आके चीज़ें नहीं सोचनी। एक्सप्रेशन, एक पर्सन कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको किसी के दबाव में आके नहीं बोलना या उसको अपनी बातें अपने अंदर दबा के नहीं रखनी। बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, वो किसी भी रिलीजन को, किसी भी चीज़ को वर्शिप कर सकता है, उसको किसी पे भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी से भी। दीज आर गारंटीड अगेंस्ट ऑल अथॉरिटीज़। ये सारी जो अथॉरिटीज़ हैं ये गारंटी करती हैं कि ये सारे फ्रीडम्स होने चाहिए। The Universal Declaration of Human Rights, passed by United Nations General Assembly, calls for an end to all the kinds of discrimination on the grounds of race, color, sex, caste, class, ethnic origin और religious belief. वो कहते हैं एक जनरल असेंबली बिठाई गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी भेदभाव होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, किसी को कलर के बेस पे कि वो काला है या वो गोरा है, किसी को जेंडर के बेस पे वो मेल है वो फीमेल है, या किसी को उसकी कास्ट के बेस पे कि वो इस कास्ट का है वो इस कास्ट का है, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। इट डिमांड्स इक्वालिटी, डिग्निटी एंड ऑल राउंड ग्रोथ फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। वो जो इन्होंने जनरल असेंबली कॉल की थी उसमें क्या बोला था कि सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए एंड सबको इक्वली हमें ट्रीट करना चाहिए। ठीक है जी। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन। नाउ विल बी डूइंग द समरी। ऑल द ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन द डिग्निटी एंड द राइट्स। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो एकदम फ्री बॉर्न हुए हैं। मीन्स जब भी वो पैदा हुए हैं, पैदा होते ही उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए, उनको एकदम फ्रीडम के साथ उनकी लाइफ देनी चाहिए। ओनली सच अ रिकॉग्निशन कैन ब्रिंग फ्रीडम, जस्टिस एंड पीस इन द वर्ल्ड। जब कोई भी बंदा पैदा होगा हम तभी से उसको अगर फ्रीडम, जस्टिस
और एकदम शांति में उसको रखेंगे, मतलब उसको किसी भी चीज़ का कोई दबाव नहीं डालेंगे, तो वो ऐसे ही लाइफ हमारी चलती रहनी चाहिए। इफ़ वी डू नॉट केयर फॉर ह्यूमन राइट्स, इट कैन लीड टू अनसिविलाइज्ड एक्ट्स। अगर हम एक ह्यूमन होके दूसरे ही बंदे को, ह्यूमन को अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, तो इससे बहुत गलत काम भी हो सकते हैं। सच अनसिविलाइज्ड एक्ट्स आर इंसल्टिंग फॉर द कंसाइंस ऑफ द मैनकाइंड। हम एक मनुष्यता को, मतलब मैनकाइंड को हम इंसल्ट कर रहे हैं। The common people want a world in which human beings enjoy freedom of speech, belief, freedom from fear and poverty. अब जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो लाइफ है उसमें जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ है वो एकदम एंजॉय करे, उनको बोलने का हक हो, उनको किसी को भी मानने का हक हो, उनकी पूरी फ्रीडम हो, ठीक है, कुछ भी करने की फ्रीडम हो। दीज आर द हाइएस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द कॉमन पीपल। ये जो एक आम इंसान होता है, बस इतनी ही उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इतना ही उनको बस चाहिए होता है अपनी लाइफ के लिए। ह्यूमन राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ लॉ। इफ अ मैन इज नॉट टू बी कंपेल्ड टू रिबेल अगेंस्ट द टाइनी एंड ऑपरेशन। अब ये जो ह्यूमन राइट है कि किसी को भी हमने फ्रीडम देनी है, किसी को भी बोलने का हक देना है, ये सब चीज़ें लॉ के द्वारा देखी जानी चाहिए। इट इज़ एसेंशियल टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द नेशंस। ह्यूमन बींग्स के साथ तो हमें अच्छे से रहना ही है, बट एक देश का दूसरे देश के साथ भी अच्छे रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम अपने देश में रह के दूसरे देश वालों को ऑप्रेस कर रहे हैं, यानी कि उनको दबा रहे हैं या उनको अपने अकॉर्डिंग काम करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। Member states of the United Nations have stated again their faith in fundamental human rights, in the dignity and the worth of the human person, and in equal rights of men and women. अब जो मेंबर्स हैं, जो स्टेट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स है उनको सारी अ, उनको प्रॉपर डिग्निटी के साथ, एकदम मान सम्मान के साथ रखना चाहिए। एंड चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, हर एक बंदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दे हैव डिटरमाइंड टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा है कि हम लाइफ का स्टैंडर्ड इंक्रीज करेंगे, हम किसी को भी गलत नहीं बोलेंगे या हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी के साथ भी, हम एक लाइफ का स्टैंडर्ड और बेटर बनाते चलेंगे। मेंबर स्टेट्स हैव टेकन a vote to achieve the promotion of universal respect of the human rights and fundamental freedom. All the member states know that the common understanding of these freedom is of greatest importance for full realization of this pledge. अब ये मतलब जितने भी स्टेट्स के जो मेंबर्स हैं, लाइक जितने भी स्टेट्स हैं हम उनको मेंबर्स बोल रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि ऐसे ही अगर हम फ्रीडम के साथ चलेंगे और हम सबको मतलब अंडरस्टैंडिंग होंगी कि हाँ जी हर बंदे को फ्रीडम देनी चाहिए, तो हमारा देश अच्छे से चलेगा। द जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ मेक्स दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो यूएनओ है उसकी जो जनरल असेंबली है उसमें ये सारे ह्यूमन राइट्स के बारे में स्टेट किया गया है। दे हैव द गिफ्ट ऑफ रीजन एंड कंसाइंस। दे शुड एक्ट टूवर्ड्स वन अनदर इन द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए, भाईचारा बना के रखना चाहिए, एंड हमें कुछ भी एक दूसरे के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन द डिग्निटी एंड राइट्स। जो भी बंदा बंदे ने जन्म लिया है या जो भी बंदा इस दुनिया में है, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए एंड उसको सारे हक मिलने चाहिए उसके। दे हैव द गिफ्ट ऑफ रीजन एंड कंसाइंस। दे शुड एक्ट टूवर्ड्स वन अनदर इन द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। सेम इन्होंने वही बात की है। नेशंस ने तो एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड बना के रखना है, बट जो भी एक पर्सन बॉर्न हुआ है, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनको भी एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड बना के चलना चाहिए। Everyone can have all the rights and freedoms mentioned in the Declaration without distinction of any kind of race, color, sex, language, religion, political and other opinion, nationality, poverty or other status. जो भी डिक्लेरेशन में चीज़ें बताई गई हैं, लाइक फ्रीडम, या वी कैन से राइट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और वी कैन से द फ्रीडम ऑफ मतलब बिलीफ, कि हम किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। ये बिना किसी का रंग देखे, बिना किसी का रूप देखे, बिना किसी का जेंडर देखे, बिना किसी का रिलीजन देखे, ये सब में इक्वल ही होना चाहिए। नो डिस्टिंक्शन शेल बी मेड ऑन द
basis of the status of the country to which a person belongs to। अब इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं डिस्टिंग्विश करना चाहिए, नहीं डिफरेंस उनमें समझना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटस। एवरीवन हैज़ अ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्पस। जो भी एक पर्सन जो पैदा हुआ है, जो मतलब जो इस नेशन का ह्यूमन है, उसको राइट टू लाइफ, उसको जीने का हक होना चाहिए, उसको आज़ादी होनी चाहिए एंड उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी उसको ऐसे उठ के कुछ भी नहीं बोल सकता। नो वन वुड बी हेल्ड इन स्लेवरी। किसी को भी गुलाम बना के नहीं रखा जाएगा। स्लेवरी स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड शेल बी प्रोहिबिटेड इन ऑल द फॉर्म्स। किसी को भी गुलाम बना के रखना या किसी की भी गुलामी करना, ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। नो वन शेल बी सब्जेक्ट टॉर्चर और द क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। किसी को भी गंदे से हमें नहीं ट्रीट करना या किसी को भी क्रूअल मैनर में हमें नहीं ट्रीट करना। एवरीवन हैज़ अ राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ। लॉ ज़रूरी नहीं है कि अगर लॉ ना होता तो हम इसको लोगों को गंदे तरीके से ट्रीट करते। अगर लॉ ना भी होता तो भी हम एक दूसरे को एकदम अच्छे से ट्रीट करते। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। लॉ से पहले सभी इक्वल प्रोटेक्शन उनको मिलनी चाहिए। मतलब अगर लॉ बनता चाहे ना बनता फिर भी सभी को इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल डिग्निटी मिलनी चाहिए। एवरीवन हैज़ अ राइट टू इफेक्ट लीगल रेमेडी इफ हिज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। अब अगर वैसे तो सबको राइट्स मिलने चाहिए, बट अगर किसी के भी राइट्स वायलेट होते हैं, मीन्स कोई भी किसी को गुलाम बना के रखता है या कोई भी किसी को नहीं बोलने देता, तो उस बंदे के पास हक है कि वो लीगली उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके। नो वन शेल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल। किसी को भी हम ऐसे बंदी नहीं बना के रख सकते, किसी को भी हम अपने अकॉर्डिंग अरेस्ट नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग स्लेव नहीं बना सकते। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू अ फेयर एंड द पब्लिक हेयरिंग बाय इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल इफ देयर इज एनी क्राइम चार्ज अगेंस्ट हिम। अब अगर सपोज किसी ने भी किसी के ऊपर कोई भी क्राइम का वो लगा दिया, नाम लगा दिया है, तो दोनों का हक होना चाहिए, दोनों को हक मिलना चाहिए अपनी अपनी बात रखने का। एवरीवन चार्ज्ड विद द penal offense because until proved guilty according to the law in the public trial। अब जब तक कोई पर्सन गुनहगार नहीं बन जाता, गुनहगार नहीं माना जाता, तब तक उसको हम गुनहगार की नज़रों से नहीं देख सकते। No one shall be held guilty for any penal offense on the count of any act which was not done sorry offense on account of any act which was not a penal offense under the national और international law। अब अगर कोई ऐसा क्राइम है ही नहीं, अगर हमने कोई चीज़ किया एंड उसको क्राइम का नाम नहीं देते, तो कोई भी हमें ये ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता कि आपने क्राइम किया है। द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल सो फार एज हिज फैमिली होम एंड द लेटर्स रिटर्न टू द अदर्स आर कंसर्न विल नॉट बी डिस्टर्ब। अब हर बंदे के पास अपनी एक प्राइवेसी होनी चाहिए, प्राइवेसी भी सबको मिलनी चाहिए। उनके घर में क्या चल रहा है, क्या कौन कौन उनकी फैमिली में है, या उनकी फैमिली में क्या चीज़ें चल रही हैं, या ऐसा कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सबको अपनी अपनी प्राइवेसी मिलनी चाहिए। नो अटैक्स विल बी मेड ऑन द पर्सनस ऑनर एंड रेपुटेशन। किसी की भी इज्जत पे कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए। एन इंडिविजुअल कैन गेट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अगेंस्ट सच इंटरफेरेंस और एक्ट्स। अगर हम किसी की भी इज्जत पे दाग लगाने पे उतर आते हैं तो लॉ है हमें उस चीज़ को रोकने के लिए। एवरीवन हैज़ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड लिविंग विद द बॉर्डर्स ऑफ ईच स्टेट। किसी को भी हक है कि वो कहीं भी रह सकता है। एवरीवन हैज़ अ राइट टू लीव एनी कंट्री इंक्लूडिंग हिज ओन एंड टू रिटर्न टू हिज कंट्री। किसी को भी हक है कोई भी एक देश छोड़ के दूसरे देश में जा सकता है। एवरीवन हैज़ अ राइट टू सीक asylum in other country from persecution, cruel and unfair treatment। The right to seek asylum in
another country will not be available to the person who is being tried in a court of law for non-politician crimes. अगर हम किसी को भी क्रूअल और अनफेयर मीन्स से उनको ट्रीट किया जा रहा है तो वो भी हमें उसका भी इंसाफ मिलना चाहिए। एवरीवन हैज़ अ राइट टू नेशनैलिटी। सबके पास हक होता है नेशनैलिटी का। मीन्स सब कोई भी किसी भी नेशन का हो सकता है। द नेशनैलिटी ऑफ द पर्सन विल नॉट बी टेकन। अगर मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन ही रहूँगी, कोई मेरे से वो छीन नहीं सकता। नो वन विल नो नॉर विल एनीवन बी डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनैलिटी। कोई भी हमें ये नहीं बोल सकता कि आप इंडियन नहीं, आप कोई और नेशन के बन जाओ, आप अपनी नेशनैलिटी चेंज कर लो। All the adult men and women of any race or nationality or religion have their right to marry and found a family। अब कोई भी एडल्ट मैन है या वुमेन है या किसी भी नेशन का है या किसी भी रिलीजन का है, सबको हक है कि वो किसी से भी शादी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। दे ऑल हैव इक्वल राइट अबाउट द मैरिज। सबके पास शादी करने की इक्वल राइट्स होते हैं। ड्यूरिंग द मैरिज एंड इट्स डिसोल्यूशन कैंसलेशन, कोई भी किसी के साथ शादी कर सकता है, कोई भी किसी से डिवोर्स ले सकता है, किसी को भी कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। मैरिज विल बी एंटर्ड इनटू विद द फ्री एंड फुल कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टीज मेन एंड वुमेन। अब शादी एक लड़का और लड़की ने करनी होती है, तो कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता उनको कि आप इसके साथ शादी करो या इसके साथ शादी ना करो। अगर वो अडल्ट है तो मीन्स वो किसी से भी अपने अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं। द फैमिली इज द नेचुरल एंड द फंडामेंटल ग्रुप यूनिटी ऑफ द सोसाइटी। अब हम जिस भी फैमिली में जाते हैं, हमने पहले से नहीं पता होता कि हमारी फैमिली कौन होती है। वो हम ऑलरेडी जिनके मतलब जो हमारी फैमिली होती है वो हमारी नहीं पता होता, सो वो नेचुरल होती है। एंड इट इज इंटाइटल्ड टू गेट द प्रोटेक्शन बाय द सोसाइटी एंड द state। Everyone has a right to own the property alone as well as in the association with the others। अब किसी को भी हक है कि अपनी प्रॉपर्टी वो ले सकता है या खुद अकेले खरीद सकता है या किसी के साथ खरीद सकता है। No one's property can be taken without any reason in an arbitrary manner। किसी की भी प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी नहीं ले सकता। Everyone has a right to the freedom of thought, conscience and the religion। सबको अधिकार है कि वो कुछ भी सोच सकते हैं या किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू चेंज हिज रिलीजन और बिलीफ एंड फ्रीडम आइदर अलोन और टुगेदर विद अदर्स इन पब्लिक और प्राइवेट। कोई भी बंदा अपना रिलीजन चेंज कर सकता है, अपना बिलीफ चेंज कर सकता है, ग्रुप में या अकेले। He has the right to manifest his religion or belief in teaching the practice, worship and observance। कोई भी बंदा किसी को भी वर्शिप कर सकता है, किसी की भी शिक्षाएं ले सकता है, बिकॉज हर एक रिलीजन कुछ ना कुछ सिखाता है। तो इट्स हिज और हर चॉइस कि वो किन किन रिलीजन को मानना चाहते हैं। एवरीवन हैज़ अ राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। कोई भी कुछ भी सोच सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है और कोई भी कुछ भी बोल सकता है। दिस राइट इंडल्जेस फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियंस विदाउट इंटरफेरेंस। अब अगर मैं सोच रही हूँ, सपोज कोई भी चीज़ है, अगर मैं सोच रही हूँ कि वो गलत है और कोई दूसरा बंदा सोच रहा है कि वो सही है, वो मेरे को ये सोचने पे मजबूर नहीं कर सकता कि हाँ जी ये चीज़ सही है। अगर मेरे को वो गलत लग रही है तो वो मेरे को गलत लग रही है। कोई भी पर्सन इंटरफेयर नहीं कर सकता मेरे ओपिनियन में। ही कैन गेट एंड गिव इंफॉर्मेशन एंड द आइडियाज थ्रू एनी मीडिया एंड एनी फॉर्म ऑफ द कंट्री। एवरीवन हैज़ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन। किसी को भी हक है कि वो आराम से मिल सकता है, आराम से कुछ भी पीसफुली कुछ भी कर सकता है। नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बिलोंग टू एन एसोसिएशन। जब एसोसिएशंस बनती है ज़रूरी नहीं है कि हम उसको ज़बरदस्ती किसी एसोसिएशन में लेके आए। एवरीवन हैज़ अ राइट टू टेक द पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री डायरेक्टली और थ्रू फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब कोई भी बंदा अपनी मर्जी से अपनी पार्टी में जा सकता है, लाइक जो पॉलिटिशियन की पार्टीज होती हैं उसमें जा सकता है, कोई भी किसी को मना नहीं करेगा।
एवरीवन हैज़ द राइट ऑफ इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस इन द कंट्री। जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं तो सबको हक है कि वो पब्लिक सर्विसेज ले सकते हैं। द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट विल बी डिसाइडेड बाय द विल ऑफ द पीपल। जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा ही डिसाइड की जाएगी। दिस शेल बी द एक्सप्रेस्ड इन द फेयर एंड द फ्रीक्वेंट इलेक्शंस। जो ये चीज़ है एकदम फेयर एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शंस के थ्रू होनी चाहिए। एकदम फेयर इलेक्शन होने चाहिए एंड फिर ही कोई गवर्नमेंट आनी चाहिए। दीज इलेक्शंस विल बी बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एंड इक्वल वोटिंग राइट्स। ये जो भी गवर्नमेंट डिसाइड होते हैं ये वोटिंग के थ्रू होनी चाहिए। एवरीवन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हैज़ द राइट टू द सोसाइटी सोशल सिक्योरिटी। अगर कोई भी बंदा सोसाइटी में रहता है तो उसका उसका वो राइट है कि उसको प्रॉपर सिक्योरिटी मिले। कोई भी उसको डरा नहीं सकता बिना मतलब के, या कोई भी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। ही कैन ऑल्सो हैव इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स विच आर नेसेसरी फॉर द डिग्निटी एंड द फ्री डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। किसी भी बंदे के पास उसके इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स होने चाहिए ताकि उसकी रिस्पेक्ट पूरी बनी रही एंड उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एकदम फ्रीली डेवलप हो सके, किसी के भी इन्फ्लुएंस के अंडर ना आ सके। एवरीवन हैज़ अ राइट टू वर्क, to free choice of employment, to fair and favorable conditions of the work और to protection against the employment। सबको हक है कि वो कहाँ पर काम करना चाहते हैं, कैसा काम करना चाहते हैं, किस जगह पे काम करना चाहते हैं एंड उनको बिल्कुल अच्छे कंडीशंस मिले काम करने के लिए, गंद में ना उनको काम करना पड़े, उनको अच्छा काम मिले एंड उनकी जो अगर वो किसी चीज़ के एम्प्लॉय हैं तो उनको पूरी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हैज़ अ राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कोई भी मेल है, कोई भी फीमेल है, कोई भी छोटा है बड़ा है, उसको उसके काम के अकॉर्डिंग ही पैसे मिलने चाहिए। उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये फीमेल है तो मैं इसको कम पैसे दूंगा, या ये मेल है तो मैं इसको ज़्यादा पैसे दूंगा। एवरीवन हु वर्क्स हैज़ अ राइट टू जस्ट एंड फेवरेबल पे। अगर कोई भी बंदा काम करता है तो वो पेमेंट के साथ ही काम करेगा। Thus, he can ensure for himself and his family a respectable human dignity। जो भी एक पर्सन है वो अपना और अपनी फैमिली के लिए एक जो रिस्पेक्ट है वो पूरी एक्सपेक्ट कर सकता है। ही कैन बी हेल्प बाय द मीन्स ऑफ द सोशल प्रोटेक्शन। अगर कुछ ऐसा होता है कि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो वो लॉ में भी जा सकते हैं या वो किसी को भी ऐसा करने नहीं दे सकते। एवरीवन हैज़ अ राइट टू फॉर्म एंड जॉइन द ट्रेड यूनियंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज इंटरेस्ट। अब जो यूनियंस बनी होती हैं तो कोई भी कैसे भी यूनियन बना सकता है, कोई भी किसी भी यूनियन में एंटर हो सकता है। सबके अपने अपने इक्वल राइट्स हैं। एवरीवन हैज़ अ राइट टू रेस्ट एंड leisure। There will be a reasonable limitations on the working hours. He'll also get periodic holidays with the pay। अब अगर कोई भी बंदा काम कर रहा है तो ये उसका हक बनता है कि उसको उसकी अच्छी पे मिले एंड उसको रीजनेबल रेस्ट मिले। मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बंदे से काम करवाई जाना है, या उसको काम करवाई जाना है और पैसे नहीं देने, या उसको रेस्ट ही नहीं मिल रही और उसकी तबीयत खराब हो रही है। इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी बंदा काम करता है उसको इक्वल रेस्ट मिलनी चाहिए और उसको लिमिटेड टाइम के लिए ही काम करने देना चाहिए। मतलब उसको जितना काम उसका है उतना ही करवाना चाहिए ताकि वो एंजॉय भी कर सके और काम भी कर सके। एवरीवन हैज़ अ राइट टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच इज़ गुड फॉर हिज हेल्थ एंड द वेल बींग ऑफ हिज फैमिली। सबको हक है एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने का ताकि वो अपना अच्छा खाना खा पाए, अपना अच्छा उनकी फैमिली भी अच्छी हो। लाइक कोई भी मतलब बुरी सिचुएशंस में ना रहे, बुरी कंडीशंस में ना रहे। ही मस्ट गेट फैसिलिटीज सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर एंड नेसेसरी सोशल सर्विसेज। अब अगर कोई भी ह्यूमन बींग है तो एटलीस्ट उसके पास रोटी, कपड़ा और मकान तो होना ही चाहिए। फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग फैसिलिटीज तो होनी ही चाहिए। ही हैज़ अ राइट टू सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डिसेबिलिटी, widowhood, old age and other lack of the livelihood in the circumstances beyond his control। एंड अगर कोई पर्सन कहीं पे काम कर रहा है तो या किसी की एम्प्लॉयमेंट चली गई है, या कोई बीमार हो गया है, या कोई किसी की डेथ हो गई है, या कोई बूढ़ा हो गया है, तो सबको एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलना चाहिए उनके अकॉर्डिंग।
मदरहुड एंड द चाइल्डहुड आर entitled स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस। जो मदरहुड है एंड जो चाइल्डहुड है उनको स्पेशल केयर मिलनी चाहिए। ऑल द चिल्ड्रन वेदर बॉर्न इन और आउट ऑफ द वेडलॉक शेल एंजॉय द सेम सोशल प्रोटेक्शन। अगर कोई बच्चा शादी से लाइक फीमेल की शादी से पहले हुआ है या उसके बाद हुआ है तो इसमें उस बच्चे की कोई भी गलती नहीं है, तो उन उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको कोई भी कुछ नहीं कह सकता। एवरीवन हैज़ अ राइट टू एजुकेशन। सबको पढ़ने का हक है। एजुकेशन शैल बी फ्री इन द एलिमेंट्री स्टेजेस। जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन होती है वो सबको फ्री होनी चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी कंपलसरी। वो फ्री होनी चाहिए एंड वो कंपलसरी होनी चाहिए कि बेसिक एजुकेशन सबके पास हो ताकि कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन शैल बी मेड जनरली अवेलेबल। और जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो अवेलेबल होनी चाहिए। जो एलिमेंट्री है, जो शुरू शुरू वाली एजुकेशन है, जो जब बच्चे छोटे होते हैं, वो तो हर किसी को कंपलसरी ही है लेनी। हायर एजुकेशन शैल बी अवेलेबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। Education shall aim at the full development of the human personality and strengthening of the respect of the human rights and fundamental freedoms। अगर कोई पर्सन एजुकेटेड होगा तो उसकी पर्सनैलिटी भी ग्रो होगी एंड ऑब्वियसली उसको लोगों की रिस्पेक्ट करनी भी आएगी। इट शेल प्रमोट अंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस एंड फ्रेंडशिप अमंग ऑल द नेशंस। जब कोई बंदा एजुकेटेड होता है तो उसको एक समझ होती है कि हमने कैसे ट्रीट करना है अपने लोगों को, अपने देशवासियों को या अपने दूसरे नेशन के लोगों को। इट शेल फर्दर द एक्टिविटीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर पीस। पेरेंट्स हैव द प्रायर राइट टू चूज द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट शेल बी गिवन टू द चिल्ड्रन। ये सारा हक पेरेंट्स को होना चाहिए कि उनके बच्चों को कैसी एजुकेशन मिलेगी और कैसी नहीं। Everyone has a right freely to participate in cultural life of the community, to enjoy the arts, and to share the scientific advancement and the benefits. Everyone has a right to the protection of moral and material interest resulting from any scientific, literacy, artistic प्रोडक्शन बाय हिम। अगर किसी बंदे को कुछ भी अच्छा लगता है, अगर कोई भी बंदा किसी भी चीज़ में अच्छा है तो वो उसको दिखा सकता है, अपने जो आर्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है एंड जो अपने इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। एवरीवन हैज़ अ राइट टू सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर इन विच हिज राइट्स एंड फ्रीडम्स कैन बी फुली realized. Everyone has the duties to the community in which alone all the free and the full development of his personality is possible. अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभा रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी ऑब्वियसली एक हद तक ग्रो होगी। इफ अ पर्सन एक्सरसाइज हिज राइट्स एंड फ्रीडम्स विल नॉट गिव ड्यू रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द अदर्स। अगर कोई बंदा अपने राइट्स एंड फ्रीडम्स को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहा है तो वो दूसरों की राइट्स को भी उतनी ही रिस्पेक्ट करेगा। These rights and the freedoms cannot be exercised against the purpose and the principles of United Nations। ये जो rights हैं या ये जो freedom है ये किसी भी purpose के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। This declaration does not give any state, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of the rights and the freedoms stated in this declaration। किसी को भी हक नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी के राइट्स छीन सके या कोई भी गलत कामों में अपने राइट्स को यूज़ कर सके। जिनके पास भी राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट ऑफ स्पीच है या सबके पास है तो उनको अपने राइट्स अच्छे से यूज़ करने आने चाहिए एंड उनको गलत कामों में यूज़ नहीं करना। सो दिस वॉज इट फॉर द चैप्टर। बेसिकली इसमें सारे ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है कि एक पर्सन के पास क्या क्या राइट्स होते हैं और उनको कैसे अपने राइट्स को यूटिलाइज करना आना चाहिए एंड लोगों की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर द चैप्टर। इन द नेक्स्ट क्लास वील डू द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।